दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज मैं आपको योग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हम सभी भारतीयों को पता होना चाहिए। वैसे तो योग पूरी दुनिया को भारत की ही देन है, लेकिन आज के समय में लोगों को योग के बारे में काफी सारी बातें पता नहीं है। और वहीं दूसरी ओर साइंस में भी योग को लेकर काफी रिसर्च हो रही है और जिसमें योग को लेकर कई बातों का खुलासा हो रहा है। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि योग एक तरह का व्यायाम है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि योग हमारे शरीर के अलावा हमारे दिमाग पर भी असर डालता है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक ग्रे पदार्थ से बना होता है और दूसरा सफेद पदार्थ से। वैसे तो ये ग्रे पदार्थ खून की आवाजाही की वजह से गुलाबी होता है, लेकिन इंसान के मरने के बाद ये ग्रे दिखाई देता है। ये ग्रे पदार्थ हमारे दिमाग का 60% हिस्सा होता है, जबकि सफेद पदार्थ सिर्फ 40%। और ये ग्रे पदार्थ हमारे कई अहम कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि याददाश्त, सीखने की क्षमता, छूने, चखने, सूंघने, सुनने और देखने की संवेदनाओं को पहचानने, मांसपेशियों पर नियंत्रण और खुद के बारे में सजगता। और जबकि सफेद पदार्थ हमारे दिमाग के बाकी हिस्सों से संपर्क बनाए रखने का काम करता है। दोस्तों, रिसर्च से ये पता चला है कि योग हमारे दिमाग का ग्रे पदार्थ बढ़ाने में मदद करता है। ये हिप्पोकैम्पस और दिमाग के आगे वाले हिस्से का ग्रे मैटर वाला आकार बढ़ाता है। रिसर्च बताती है कि ग्रे मैटर का आकार ज्यादा होने से दिमाग में ग्रे मैटर की कोशिकाएं ज्यादा होती हैं। इससे ध्यान करने और एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। साथ ही इमोशनल और मोमेंटम कंट्रोल बढ़ता है और डिसीजन लेने की क्षमता, चेतना और सजगता में ग्रोथ होती है। इसके अलावा योग करने से मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। दोस्तों, इंसान के दिमाग की तस्वीर को देखकर लगता है कि उसमें बहुत सी तहें हैं, मतलब उसे बहुत ज्यादा मोड़ कर रखा गया है और जिस वजह से उसमें छुरियां सी दिखाई देती है। बता दूं कि ये मोड़ हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, योग के प्रमुख 3 हिस्से होते हैं, प्राणायाम, आसन और ध्यान। ध्यान जहां हमारे दिमाग के इन मोड़ों को बढ़ाने में योगदान देता है। और एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले लोगों के दिमाग में ये मोड़ ज्यादा होते हैं और इससे हमारी भाषा, तार्किक क्षमता, समझने की क्षमता और याददाश्त बढ़ती है। योग तनाव दूर करने वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है। दोस्तों, योग का पहला उद्देश्य हमें रिलैक्स कराना है। योग करने से हमारा तनाव और बेचैनी कम होती है। योग के कारण हमारे शरीर से डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल निकलते हैं और जो तनाव को कम करने में मददगार होते हैं और आपको शांत रखने में मदद करते हैं। ये सभी खुशी देने वाले हार्मोन्स माने जाते हैं। इसके अलावा योग गामा अमीनोब्यूटिक एसिड को बढ़ाता है, जो हमारे दिमाग को ज्यादा एक्साइटेड होने से रोकता है। इसके अलावा योग हमारे दिमाग के कई हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करता है और उन्हें बनने से भी रोकता है। वैसे इस तरह के कुछ फायदे कसरत और व्यायाम से भी होते हैं, लेकिन जितना सटीक और असरदार प्रभाव योग का होता है वो अन्य तरह के व्यायामों से नहीं होता है, क्योंकि योग सिर्फ एक कसरत ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ योग से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।